हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सहायक आचार्य, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 7 सेट प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। सबसे साधारण जो है पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी यूएसबी अंगूठा ड्राइव, सी जिपटेक्स और डी हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आपको इनसे मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है 92 में कि निम्नलिखित कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ हैंडलेंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? क्या बोल रहा है? कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंडलैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ए पीडीए, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप और डी मेन फ्रेम। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए पीडीए। क्या हो जाएगा? ए पीडीए। अगला प्रश्न है 93 कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को डैश कहा जाता है? क्या बोला? सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है? ए लेबल्स, बी अंकिक प्रविष्टियाँ, न्यूमेरिक एंट्रीज, सी इंस्ट्रक्शन छेदन और डी टेक्स्ट पार्ट। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी अंकिक प्रविष्टियाँ या फिर न्यूमेरिक एंट्रीज। किसको कहेंगे? तो सेल में दर्ज किए गए अंकों के सूत्रों या फार्मूलों को कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो आंकिक प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए क्या बोल रहा है? कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों उन्हें आइकॉन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ बोलता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों उन्हें जिन्हें आइकॉन कहा जाता है मीनू का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ए कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस, बी जीयूआई, सी सिस्टम यूटिलिटी और डी एपीआई। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए कमांड आधारित यूज़र इंटरफेस। अगला प्रश्न है 95 आप क्या काम कर रहे हैं? क्या बोल रहा है? आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है। आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है। किसका रूप बदल जाता है? एक्टिव टैब, इन्वर्सन पॉइंट, माउस पॉइंटर, डी रिपन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा शी माउस पॉइंटर। क्वेश्चन क्या था कि क्या आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश के रूप में बदल जाता है, माउस पॉइंटर के रूप में बदल जाता है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। क्या दिया हुआ है कि डैश ऐसे प्रतीक हैं। क्या बोल रहा है कि डैश ऐसे प्रतीक हैं जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। डैश ऐसे प्रतीक हैं जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए प्लेइंग, बी वाइल्ड कार्ड, सी प्राइवेट कीज और डी पब्लिक कीज। तो कौन सा ऐसे प्रतीक है फ्रेंड्स जो कि किसी कैरेक्टर या कैरेक्टरों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी प्राइवेट कीज। क्या हो जाएगा? सी प्राइवेट कीज। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि डैश से ऑब्जेक्ट और ऑल प्रोग्राम एक्सेस किया जा सकते हैं। किससे ऑब्जेक्ट्स और ऑल प्रोग्राम एक्सेस किए जाते हैं? डिफ़ॉल्ट मेन्यू, एक्सपी मेन्यू, सी स्टार्ट मेन्यू और डी स्टॉप मेन्यू। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए डिफ़ॉल्ट मेन्यू। क्या हो जाएगा? ए डिफ़ॉल्ट मेन्यू से ऑब्जेक्ट्स और ऑल प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि डाइस में फाइल नाम संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है। डैश का फाइल नाम क्या बोला? किसका फाइल नाम जो है और संभवतः डायरेक्टरी या फिर फोल्डर भी होता है? ए फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट, बी फाइल बटन, सी फाइल डायरेक्टरी और डी फाइल एसोसिएशन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट में फाइल नाम संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है। इसमें तो फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट में। अगला प्रश्न है 99 ऐसी कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एरो कुंजी का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? ए टेक्स्ट डिलीट करने,
बी पहले से टाइप कर लिए गए टेक्स्ट को कर्सर को मूव करना, सी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, और डी टेक्स्ट को डिलीट करते समय कर्सर को मूव करना। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा बी। क्या बोल रहा है? पहले से टाइप किए गए टेक्स्ट में कर्सर को मूव करना। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एरो पूंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एरो पूंजी का उपयोग पहले से टाइप कर लिए गए टेक्स्ट को कर्सर को मूव करना। अगला प्रश्न है 100 नंबर में, टेबल कॉलम क्या दिया हुआ है? टेबल कॉलम में संख्याएं प्रायः डैश होती है। टेबल कॉलम में जो है संख्याएं यानी अंक प्रायः कितना होती है, कैसे होती है? ए राइट अलाइन, बी लेफ्ट अलाइन, सी जस्टिफाइड, डी सेंटर्ड। क्या दिया हुआ है? टेबल कॉलम में संख्याएं डैश होती है, जो है संख्याएं कहाँ होती है? तो राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सी जस्टिफाइड, डी सेंटर्ड। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए राइट अलाइंड। अगला है 101 में, अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए, क्या बोल रहा है? अपने रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? क्या बोल रहा है? अपनी रिपोर्ट को पहले पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? अपनी रिपोर्ट का पहले पैराग्राफ को इंडेंट देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना चाहिए? ए स्केप, बी स्पेस बार, सी रिटर्न कुंजी और डी टैब कुंजी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा टैब कुंजी। क्या हो जाएगा? डी टैब कुंजी। अगला प्रश्न है 102, स्प्रेडशीट में प्रत्येक खाना डैश कहलाता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक खाना जो है क्या कहलाता है? ए सेल, बी खाली स्थान, सी रिकॉर्ड, डी फील्ड। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए सेल। क्या हो जाएगा? ए सेल। स्प्रेडशीट में प्रत्येक खान शेल कहलाता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक खान क्या कहलाता है? तो आपका शेल कहलाता है। अगला प्रश्न है 103 नंबर में फ्रेंड्स कि आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र क्या कहलाता है? आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र क्या कहलाता है जो किसी चीज़ के प्रतिनिधित्व करता है? ए टेबल, बी एप्लीकेशन, सी फोटो और डी आइकन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी आइकन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी आइकन। क्वेश्चन में था कि आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा चित्र क्या कहलाता है? तो जो चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका होता है उत्तर हो जाएगा डी आइकन। अगला प्रश्न है 104 में, डैश टेक्स्ट या कंटेंट को सप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल इफेक्ट है। क्या बोल रहा है? डैश टेक्स्ट या कंटेंट को सप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल इफेक्ट है। ए एनिमेशन, बी फ्लैश, डी वाइप और डी डिज़ोल्व। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी डिज़ोल्व। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी डिज़ोल्व। अगला प्रश्न है 105 में कि डैश से प्रायः प्रयुक्त कमांडो की आसानी से एक्सेस हो जाता है। क्या बोल रहा है? डैश से प्रायः प्रयुक्त कमांडो का आसानी से एक्सेस हो जाता है। किससे आसानी से हम लोग को एक्सेस हो जाता है? डैश से प्रयुक्त कमांड टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार, सी स्टैंडर्ड टूलबार और डी शॉर्टकट टूलबार। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो होता है कमांड टूलबार। कमांड टूलबार से प्रायः प्रयुक्त कमांडों को आसानी से एक्सेस हो जाता है। अगला प्रश्न है 106 में कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या बोल रहा है? डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी मॉनिटर और डी माउस। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 107 में, 107 में दिया हुआ है 6 में क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स कि डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी कंप्यूटर।
तो सी का जो होगा आपका हो जाएगा बी। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है 107। डैश एक छोटा इमेज है। कौन? तो डैश एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रतिनिधित्व करता है। डैश एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। ए कीवर्ड, बी इंटरफेस, सी मेनू और डी आइकन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी आइकन। अगला प्रश्न है 108। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं, उसे डैश कहते हैं। ए फैक्ट्स, बी फाइल, सी डायरेक्टरी और डी डेटा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी डेटा। क्या हो जाएगा? डी डेटा। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है 109 में कि कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी का कॉम्बिनेशन से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला? किसी विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरे कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ए फंक्शन, बी कंट्रोल, सी एरो, डी स्पेस बार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, इस चीज़ का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर डैश वर्ग में आता है। क्या बोला? कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो यह कंप्यूटर डैश वर्ग में आता है। ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? बी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। इस कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वर्ग में आता है। किस में आता है? तो सुपर वर्ग कंप्यूटर में आता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ऑलरेडी 7 सेट का प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ टेलीग्राम में आप जाके चेक कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस सेट जो बाकी है वो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।